अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 53 से आयत नंबर 63 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर ज़्यादती की है तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, ना उम्मीद न हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ कर देता है, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। लोगो, लौट आओ अपने रब की तरफ और उसका हुक्म मान लो, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हें कहीं से भी मदद न मिल सके। वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। लोगो, तुम सबसे बेहतरीन बात पर अमल करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारी गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें पता भी न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़रत्तु फ़ी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साख़िरीन। कहीं ऐसा न हो कि अजाब के वक्त कोई कहने लगा, हाय अफसोस इस कोताही पर जो मैं अल्लाह के हक़ में करता रहा और मैं तो इस्लाम का मजाक उड़ाता रहा। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। या कहीं ऐसा न हो कि अजाब के वक्त कोई ये कहे, काश अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं भी नेक लोगों में से हो जाता। औ तक़ूल हिन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़ाकून मिनल मुहसिनीन। या जब अजाब देखे तो कहने लगे, काश मुझे दुनिया में जाने का एक और मौका मिल जाए तो मैं नेक लोगों में से हो जाऊं। बला क़द जाअतका आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरत व कुन्त मिनल काफ़िरीन। अल्लाह कहेगा, क्यों नहीं, बात यह है कि मेरी आयतें तो तेरे पास आ चुकी थी, फिर तूने उन्हें झुटलाया था और तूने तकब्बुर घमंड किया और काफिरों इनकार करने वालों में से हो गया था। वयौमल क़ियामत तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल मुतकब्बिरीन। और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह पर झूठ बांधा है, उनके चेहरे स्याह यानी काले होंगे। क्या जहन्नम तकब्बुर करने वालों, हक़ का इनकार करने वालों का ठिकाना नहीं है? बिल्कुल है। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना आमनुत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। और जो लोग अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह उन्हें उनकी कामयाबी की वजह से हर जगह पर निजात देगा, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और न ही वो गमगीन होंगे। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ का निगहबान यानी निगरान है। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आसमानों व ज़मीन की कुंजियाँ उसी अल्लाह के पास हैं और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है वही लोग घाटे यानी नुकसान में हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 53 से आयत नंबर 63 तक। आयत नंबर 53 पर गौर कीजिए, कभी मायूस मत होना। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। फिर आगे का, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसका एक शान नुज़ूल है। सही बुखारी किताब तफ़सीर हदीस नंबर 4810 सूरह ज़ुमर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुशरिकीन में से चंद लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने बहुत कत्ल किया है, फिर ज़िना भी किया है, तो क्या इस्लाम लाने के बाद ये सब गुनाह उनके माफ़ हो जाएंगे? तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी, आपकी दावत तो बहुत अच्छी है। उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, इसलिए कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, उम्मीद लगाए रखना। अब ऐसा है कि आदमी गुनाह पर गुनाह करता जाए और तौबा ना करे, फिर इसी तरीके से घबराहट में वो आ जाए कि मैंने बहुत गुनाह किया, अल्लाह मुझको माफ़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। या फिर ये सोचे कि अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला, अमल ही ना करे। लोगों को मौत से डर लगता है लेकिन तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसा डर लगना हुआ? देखिए, मौत से बच नहीं सकते लेकिन जहन्नम से बच सकते हैं। तो जहन्नम से बचने की तैयारी कीजिए। अगर मौत से आपको डर लगता है कि मौत आएगी तो जहन्नम से बचने की तैयारी कीजिए। कितने लोगों को आप देखिए मौत से बहुत डर लगता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो डरने का फ़ायदा क्या हुआ? डरते यानी तैयारी करते कि भाई कहीं जहन्नम में ना चले जाए, तो ये असल डर हुआ। तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना मतलब आदमी ने गुनाह कर लिया है लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर इसी तरीके से वो अमल ना करे और ये सोच कर बैठा रहे कि अल्लाह बहुत बख्शने वाले, रहम करने वाले, तो ऐसा नहीं चलेगा। अमल करना बहुत ज़रूरी है। कल क़यामत के दिन कुछ लोग अफसोस करेंगे, काश के वो
نیک عمل کر لیے ہوتے تو بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ بہانہ بنائیں گے، اگر اللہ چاہتا تو مجھے سیدھے راستے پر لے آتا۔ جی نہیں، اللہ نے یہاں لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے، اس کا غلط استعمال کیا تو اس کا نقصان ہے، صحیح استعمال کیا تو اس کا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، وہ لوگ اس کے اندر جانے والے ہیں، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔